यूक्रेन से जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि रूसी रक्षा मंत्री पिछले 12 दिनों से लापता हैं। इस बीच यूक्रेन में मानवीय संकट को लेकर जिम्मेदार ठहराए जाने के विरोध में पेश किया गया रूस का प्रस्ताव यूएनएससी में गिर गया है। जेलेंस्की ने जापान से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की है। उधर पुतिन ने कल जर्मनी के चांसलर और इजरायल के पीएम से बात की है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं महायुद्ध टॉप 9। यूक्रेन में युद्ध के बीच मानवीय संकट को लेकर खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने के खिलाफ पेश किया गया रूस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गिर गया है। यूएनएससी में रूस के प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अमेरिका, भारत समेत 13 देश गैर हाजिर रहे। सिर्फ चीन ने रूस का साथ दिया। यूएनएससी में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि रूस इस काउंसिल को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मानवीय त्रासदी के लिए रूस ही जिम्मेदार है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटिश मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पिछले 12 दिनों से कहीं भी दिखे नहीं हैं। ब्रिटिश मीडिया कयास लगा रहा है कि दिल की गंभीर बीमारी की वजह से वो दिख नहीं रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्री के गायब होने को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि पुतिन ने उन्हें पद से हटा दिया हो। कुछ रूसी पत्रकारों का दावा है कि रूसी रक्षा मंत्री घर में नजरबंद किए गए हैं। जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हर शाम अपने देश की जनता को संबोधित करते हैं। कल उन्होंने पहली बार अपना संबोधन अंग्रेजी में किया। जेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेनी जनता से घरों से बाहर निकलकर एकजुटता दिखाने का आह्वान किया। इससे पहले जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जापान के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि रूस की बर्बरता को रोकने के लिए जापान और कड़े प्रतिबंध लगाए। यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में भी जापान सहयोग करे। जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी कैबिनेट की बैठक में अमेरिका और यूरोप के खिलाफ कई फैसलों पर मुहर लगाई। रूस ने अमेरिकी डॉलर और यूरो में बिजनेस बंद कर दिया है। पुतिन ने अमेरिकी डॉलर को असुरक्षित करेंसी तक बता दिया। यूरो करेंसी में बिजनेस बंद करने से गैस सप्लाई के भुगतान में यूरोपीय देशों को परेशानी होगी। रूस अमेरिका और यूरोप के लगाए प्रतिबंधों से पैदा हुई परेशानी को दूर करने की कवायद में लगा हुआ है। नेटो मुख्यालय में होने वाली बैठक के लिए ब्रसेल्स रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर केमिकल हमला करने की योजना बनाने का बड़ा आरोप लगाया है। बाइडेन से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या वो रूस की ओर से रासायनिक हथियारों से हमले के खतरे को लेकर चिंतित हैं, इस पर बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रासायनिक हमला करने की आशंका एक वास्तविक खतरा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कल इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच युद्ध के ताजा हालात और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच अब तक हुई कई दौर की बातचीत पर चर्चा हुई। इससे पहले पुतिन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी ताजा हालात को लेकर बात की। यूक्रेन के साथ जंग में रूस के साथ खड़े बेलारूस ने ब्रेस्ट में यूक्रेनी दूतावास को बंद कर उसके ज्यादातर राजनयिकों को निकाल दिया है। बेलारूस ने यूक्रेन के 5 राजनयिकों को ही यहां रहने की अनुमति दी है। पिछले कुछ दिनों में कई बार बेलारूस की फौज भी यूक्रेन के बॉर्डर की ओर जाती दिखी है। युद्ध से ठीक पहले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात भी की थी। जिसकी आशंका नेटो ने 2 दिन पहले जताई थी वो सच हो गया। बेलारूस ने अपनी सीमा से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को इस्कंदर मिसाइल से हमला किया है। इस्कंदर मिसाइल को भारी तबाही मचाने वाला हथियार माना जाता है। बेलारूस ने पहले ही यूक्रेन पर परमाणु हमले तक की धमकी दे चुका है। बेलारूस में रूस युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना सैन्य ठिकाना बना लिया था। बेलारूस में रूस ने अपनी बड़ी फौज को तैनात करने के साथ हथियारों का स्टॉक भी बना रखा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग को करीब 1 महीना होने वाला है। इस दौरान दोनों ही तरफ भारी जान माल का नुकसान हुआ है। नेटो के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के अब तक करीब 15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 30,000 से 40,000 रूसी सैनिक घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेन भी रूस के 15,000 से ज्यादा सैनिकों को जंग में ढेर करने का दावा कर चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।